रिड्यूस कर जाता है इसमें पानी, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई इफेक्ट होती है, बाधित होती है। यहाँ पे जितनी वाटर टैंक्स हैं सब में सिलिकॉन इंसुलेशन पैड लगाए गए हैं और हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं ताकि पानी न जमे। इसके अलावा वाटर सप्लाई की जो पाइप हैं उनमें भी सिलिकॉन इंसुलेशन पैड और हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं ताकि पानी किसी तरह भी न जमे। बात करते हैं आगे, मैं आपको पहले कैब दिखाता हूँ। लोको पायलट गाड़ी चला सके अच्छे तरीके से, क्योंकि ड्राइवर की कंफर्ट बहुत ज़रूरी होती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये विंड स्क्रीन देखें आप, ये विंड स्क्रीन बेसिकली साधारण नहीं है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। जैसे ये एक तो डबल लेयर है और दोनों लेयर के बीच में हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जिनसे इसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक रहेगा बाकी एटमॉस्फेयर से या कैब से। रीजन ये है कि जो बर्फ होती है, जब बर्फबारी होती है तो बर्फ स्टिकी होती है, वो शीशे पर, विंड स्क्रीन पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो बाधित होती है, दृश्यता बाधित होती है। ऐसे में ड्राइवर अच्छे तरीके से गाड़ी चला सके। तो यहाँ पे ये हीटेड एलिमेंट्स लगे हुए हैं ताकि बर्फ यहाँ चिपके नहीं और वो ऊपर या नीचे की तरफ चली जाए अपनी सड़क पे। इसके अलावा कभी कभी भाप आ जाती है, तो जैसे गाड़ियों में डिफॉगर होता है उसी तरह से ये हीटिंग एलिमेंट्स एक तरह से डिफॉगर का काम करेगा। और यदि कोई रेसिडुअल स्नो होती है जो इससे चिपके रह जाती है तो डिफॉगर से वो चली जाएगी। इसके अलावा ये जो इसके वाइपर्स हैं, वाइपर में जो वॉशर हैं, वॉशर से भी हीटिंग एलिमेंट्स के माध्यम से गर्म पानी आएगा ताकि यदि थोड़ी बहुत जो बर्फ बच जाती है या भाप अगर जमा होता है तो पानी से वो वाइप हो जाएगा। सीटों में या फिर और कोई बदलाव किया गया है? देखिए अब हम चलते हैं केबिन एरिया में, जैसे केबिन एरिया कहते हैं या सैलून एरिया कहते हैं, जहाँ यात्री बैठते हैं। चलना ही नहीं है, जो अंदर बैठे हैं वो भी आराम से बैठे रहें, उन्हें ठंड ना लगे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन बस बहुत सिंपल सा है, जैसे यूजुअली हम क्या देखते हैं, जो फेमस रूट्स होते हैं, जिन रूट से हमें कमाई की ज़्यादा आशंका होती है, उस पर हम 16 कोचर 20 कोचर चला रहे हैं। उम्मीद हमें कश्मीर से भी है कि ज़्यादा लोग आएंगे, देन इतना छोटा वाला रेट क्यों रखा गया है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी रेट कहाँ कौन सा चलाना है ये डिपेंड करता है वहाँ ट्रैफिक कैसा मिलेगा, ठीक है। प्लस इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने कोच का रेट चल सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे 8 कोच की वंदे भारत चलती थी, 16 कोच की वंदे भारत चलती थी। जैसे बनारस से नई दिल्ली के बीच में 16 कोच की वंदे भारत चलती थी, उसकी डिमांड वहाँ ज़्यादा थी, तो आप देखें अब 20 कोच की वंदे भारत चल रही है। तो ऐसा नहीं कि 8 कोच का इनिशियली चला जा रहा है तो ये हमेशा 8 कोच का ही रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा होती है, अगर हम लोग को समझ में आता है कि हाँ लोगों को और ज़रूरत है ट्रैवल करने की, तो डेफिनेटली इस पर नंबर ऑफ कोचेस बढ़ाए जाएंगे। ये 4 कोच का सेट होता है, 12 कोच कर देंगे, 16 कोच कर देंगे, 20 कोच कर देंगे, डिपेंडिंग कि इसमें ट्रैफिक आना चाहिए। तो ट्रेन चलाना इज नॉट एन इजी बिजनेस, तो इट इज़ काइंड ऑफ हरक्यूलिन टास्क। बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, सेफ्टी पैरामाउंट सेफ्टी देखना पड़ता है। तो पहले हम 8 कोच की चलाएंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और कुछ बढ़ते जाएंगे, इट इज एक्चुअली बढ़ जाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे। सर ये कितने मतलब सब जीरो टेम्परेचर हमें बताएं, तो ये मैक्सिमम मिनिमम कितना टेम्परेचर तक मतलब ये ऑपरेट कर सकती है जो इसकी ट्रैक्शन मोटर्स है? देखिए सब जीरो है, सब जीरो मतलब होता है 0 से कम टेम्परेचर, ठीक है। लगभग -15 तक ये कर सकती है। और जैसा वैली में पिछले कई सालों का, मेरे ख्याल से 15 से 20 साल का रिकॉर्ड देखा गया, जहाँ जहाँ ट्रेन चल रही है तो वहाँ -15 से नीचे टेम्परेचर नहीं है। ओके तो मतलब -15 तक आराम से काम करेगा, -15 -20 तक भी आराम से काम करेगा। सर ये अदर्स वंदे भारत से किस तरीके से अलग है ये? देखिए ये मैंने आपको बताया ना कि ये इस हिसाब से बनी है कि ये पहाड़ी, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में और बर्फबारी के बीच में, बर्फबारी में भी ट्रेन ये चल सके और खाली चले ही नहीं, लोग आराम से बैठ के चल सके, इसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है, हिल स्टेशन पे भी आपने देखा होगा, जब बर्फ़ पड़ती है तो वाटर टैंक जो होते हैं उनमें पानी जम जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो वाटर सप्लाई पाइप्स में और टैंक्स में पानी न जमे, इसके लिए उनमें सिलिकॉन इंसुलेशन पैड और हीटिंग एलिमेंट दिए गए हैं ताकि खाली जमने से नहीं रोकना है, पानी का टेम्परेचर भी ठीक रहे, बेहतर रहे, इसलिए ये दोनों अरेंजमेंट किए गए हैं। दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, अभी तक क्या होता था कि हमारा जो केबिन होता था जहाँ पैसेंजर बैठते हैं वहाँ तो कूलिंग होती थी, वहाँ टेम्परेचर थर्मोस्टेट होता था, लेकिन टॉयलेट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। सब जीरो टेम्परेचर पर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए टॉयलेट्स में भी यहाँ पे हमने वेंट दे रखे हैं, ब्लोअर वेंट दिए हुए हैं ताकि वहाँ भी गर्म हवा पहुँच सके और लोग बेहतर फील कर सकें।
इसके अतिरिक्त लोको पायलट का जो हमारा केबिन है ये इक्विप्ड है, एक तो इसमें बेहतर नंबर 1 इक्विप्ड है ये विंड स्क्रीन की आप देखें तो ये डबल लेयर विंड स्क्रीन है जिसमें बीच में हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और अगर बर्फ़बारी होती भी है तो बर्फ़ उस पर चिपकेगी नहीं, स्टिक नहीं होगी, बल्कि मेल्ट करके नीचे चली आएगी। दूसरी बात है बची कुछ बर्फ़ भी हट जाए, स्नो हट जाए और साथ ही साथ भाप या वेपर न जमा हो, इसके लिए जो भी हमारे इसके वाइपर हैं, विंड स्क्रीन के वाइपर हैं, उनमें कोई वॉशर्स जो हैं उनमें से वो गर्म पानी स्प्लैश होगा ताकि बचे कुछ बर्फ़ और वेपर ये सारे के सारे वहाँ से हट जाएं। जी जी। बात करें तो जो इसमें हमारे केबिन में जो थर्मोस्टेट है वो बेहतर क्वालिटी का दे रखा है क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे, इसलिए और बेहतर क्वालिटी का है। इसके अलावा बायो टॉयलेट से ये ट्रेनलेस है तो बायो टॉयलेट इफेक्टिवली काम कर सके 0 से नीचे के तापमान पर। इसके लिए वहाँ जो भी बायो टॉयलेट है उनमें सब में हमने टैंक में हीटिंग एलिमेंट दे रखे हैं ताकि बायो टॉयलेट ठीक से काम करे। नहीं काम करेगा तो फिर स्टिंकिंग जैसी समस्या आती है, हाँ वो ठीक से काम नहीं करेगा। जी जी क्लॉग हो जाते हैं। जी जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, व्हाट अबाउट द ट्रैक्शन मोटर्स, क्या ये सेम है बाकी वंदे भारत की तरह या कुछ डिफरेंट है इसमें? जो ये और मामलों में सेम है, बस इनमें ये जो यात्री सुविधाओं से रिलेटेड है वो किए गए हैं। देखिए ये ट्रेन सेट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का सेट है। Yes. ये ऑर्डिनरी ट्रेन रहेगी आगे इंजन रहे और वही हॉल करे, तो चूंकि इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन है एवरी फोर्थ कोच के बाद आपको तो ये इसमें ट्रैक्शन मोटर मिलेगी आपको, है ना, तो मोटर कोच होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होती है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्टिव फर्ट आता है तो ट्रैक्टिव फर्ट और टॉर्क दोनों बेहतर होता है, आप सभी जानते होंगे। जी जी। तो जो BHP जिसे कहते हैं ना, पावर और टॉर्क दोनों बेहतर है इसका। तो सर इसका कुछ आइडिया स्पीड क्या रहेगा कश्मीर और में इसका चलेगा? ये डिपेंड करेगा CRS साहब से कितने की मिलती है और कितने की हमें स्पीड परमिशन मिलती है, और फिर हम ये देखिए कौन सी ट्रैक की क्या स्पीड होगी, ये पूरी तरह ट्रैक पैरामीटर्स, ट्रैक ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जी सर। तो अभी सेक्शन का ये कितनी स्पीड से चलेगी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन, लाइक अभी न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि हम डायरेक्ट श्रीनगर नहीं जा सकते हैं, हमें कटरा से अभी इंटरचेंज करना इट्स होगा। वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। अभी CRS इंस्पेक्शन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद टाइम टेबलिंग होगी, फिर सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट होगा जो देखा जाए वो देखा जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखी जाएगी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच डिसाइड फ्रॉम वेयर द ट्रेन विल रन, हाउ मेनी ट्रेन विल रन, व्हाट विल द कंपोजिशन ऑफ द ट्रेन, व्हाट विल द कंसिस्ट ऑफ द ट्रेन। तो अभी कुछ भी बात करने से थोड़ा जल्दी होगा। सर ओके, तो इसका जो ये ट्रेन का बेस है, ये बेस कहाँ रहेगा, ये कटरा बेस रहेगा या फिर? मैं आपसे बताऊं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का ये भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।